हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन चल रहा है और पिछले लेक्चर में रिएक्टिव इंटरमीडिएट टॉपिक को हमने ख़त्म किया था, जिसमें हमने कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया था। उसके बाद रिएजेंट्स हमने बात किया। रिएजेंट में हमने इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एम्बीफाइल्स और लिविंग ग्रुप के बारे में बात किया और हमने बताया कि जब ऑर्गेनिक का रिएक्शन होता है तो ऑर्गेनिक के रिएक्शन में ये सारा चीज़ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम ऑर्गेनिक रिएक्शन का टाइप आज बात करेंगे। ये जीओसी का हमने सेकेंड पार्ट आज शुरू किया है। जीओसी का दो पार्ट होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एक फर्स्ट पार्ट जिसमें रिएक्शन वाला पार्ट नहीं होता है और एक दूसरा पार्ट होता है जिसमें हम लोग रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो आज से हम लोग जीओसी का सेकेंड पार्ट स्टार्ट किए हैं और इसमें आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन यहाँ से कैसे शुरू होता है, रिएक्शन का स्टार्टिंग कैसे होता है। तो जो भी रिएक्शन आप पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको किसी चैप्टर में इन्वॉल्व होगा। जैसे जो रिएक्शन मैकेनिज्म आप जो टॉपिक देख रहे हैं ये एनसीईआरटी में कहीं पर भी कोई चैप्टर नहीं है। वो क्या किया है कि इस रिएक्शन मैकेनिज्म को हर एक चैप्टर में थोड़ा थोड़ा यूज़ किया है। तो सबका एक अपना अपना बताने का स्टाइल है। तो मेरा जो एक तरीका है बताने का कि हम पहले क्या करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म हर एक चैप्टर में जो रिएक्शन यूज होते हैं वो हम पहले आपको डिस्कस कर देते हैं। फिर जब हम उस चैप्टर में आएंगे तो उस पॉइंट को वहाँ पर हम स्किप करेंगे, सिर्फ उसका एप्लीकेशन चलेगा। थ्योरी तो ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो आज ऑर्गेनिक रिएक्शन का स्टार्टिंग है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने तरह के होते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक रिएक्शन को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं आयोनिक रिएक्शन। रिएक्शन का वो पार्ट जिसमें आयंस इन्वॉल्व्ड हैं, आयोनिक रिएक्शन। एक होता है नॉन आयोनिक रिएक्शन। नॉन आयोनिक रिएक्शन यानी इसमें आयंस इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसका एक और भी नाम होता है, इसे हम फ्री रेडिकल रिएक्शन कह सकते हैं। इसमें आयन नहीं होते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन। और तीसरा जो इसका टाइप बनता है वो है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट। तो रिएक्शन को पहले तीन पार्ट में इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। आयोनिक रिएक्शन, नॉन आयोनिक रिएक्शन जिसे हम फ्री रेडिकल रिएक्शन कहते हैं, और ये लास्ट हो गया रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब इसका और इसका कोई टाइप नहीं होता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा इसमें लिखते चलें तो इसमें क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन इन विच आयंस आर इन्वॉल्व्ड, इन विच आयंस आर इन्वॉल्व्ड। और इसमें क्या लिखेंगे, जिसमें आयंस इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें लिखिए कि रिएक्शन in which ions are not involved। और रीअरेंजमेंट का क्या सीन है कि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है सेम रहता है, सिर्फ उसका रीअरेंजमेंट हो जाता है, जैसे आइसोमेराइजेशन। तो रिएक्शन in which molecular formula same, वो नहीं बदलता है। अब हम आ जाते हैं आयनिक रिएक्शन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। आयनिक रिएक्शन को तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। एक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन, एक होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, और एक होता है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये फिर आयोनिक रिएक्शन 3 पार्ट में बटा, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड एडिशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का 2 पार्ट होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का 2 पार्ट होगा। एक होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर उसी तरह से एडिशन रिएक्शन के 2 टाइप हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और एक हो जाएंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो ये इनके क्लासिफिकेशंस हुए। तो चलिए, हमने भी बताया आपको कि ऑर्गेनिक रिएक्शन 3 टाइप का होगा, आयोनिक, नॉन आयोनिक, रीअरेंजमेंट। आयोनिक रिएक्शन जिसमें कि आयंस इन्वॉल्व होते हैं, नॉन आयोनिक रिएक्शन जिसमें आयंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलर फार्मूला डज नॉट चेंज इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ओनली रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, केवल रीअरेंजमेंट होता है। आयोनिक रिएक्शन, इसका तो इन सब का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। आयोनिक रिएक्शन के 3 क्लासिफिकेशन हो गए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। फिर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का 2 टाइप हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर एडिशन रिएक्शन का हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, बाद में फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक को कहते हैं SN1 और एक होता है SN2, और बाकी को जो है वो स्पेशल केस होते हैं, जैसे SNI इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SNAR एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक, तो वो सब एक स्पेशल केस है। तो वो जो जनरल टाइप है वो यही रहता है। मेन जो टाइप आपको मिलेगा वो मिलेगा SN1 एंड SN2। ठीक है, तो ये हुआ, इतने टाइप के रिएक्शन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। और हर एक रिएक्शन का एक मैकेनिज्म होता है। हर एक रिएक्शन में हम लोग क्या है उसको डिटेल में देखते हैं। जैसे हम शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। ठीक है, तो हमारा हेडिंग रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हमने रिएजेंट पढ़ा रखा है। ये इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक जो हम बोल रहे हैं ये कहाँ पढ़ाए थे, ये हमने पढ़ाया था रिएजेंट में। तो आप रिएजेंट वाला टॉपिक को जरूर देखिए, क्योंकि ऑर्गेनिक में जो मेन खेला होता है, जो मेन काम होता है, मेन रोल रिएजेंट का होता है। अगर आपको रिएजेंट समझ में आ गया कि वो क्या कर रहा है, रिएजेंट कर क्या रहा है, तो आपको देखेंगे काफ़ी रिएक्शन इजी हो जाएगा। सब खेला रिएजेंट का है। तो रिएजेंट का
के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर हम आते हैं। पहला टाइप ऑर्गेनिक रिएक्शन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? पहले तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से पहले चलिए हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिफाइन कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखिए एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाए, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से क्या हो जाए? सब्स्टिट्यूट हो जाए, रिप्लेस्ड हो जाए। तो ऐसे ही रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अगर ये सब्स्टिट्यूशन एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हुआ है तो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? द रिएक्शन in which one group of a molecule is substituted by other group, then it is called सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसे हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जब एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप से क्या हो जाए? रिप्लेस हो जाए। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये A लगा हुआ है और ये B के साथ रिएक्शन करता है। अब इस A का रिप्लेसमेंट हो जाता है किससे? इस B से, यानी A गया और उसके जगह पर B आ गया। तो यहाँ पर जहाँ A हुआ करता था अब वहाँ पर क्या है? B है, और A इसमें से बाहर निकल गया जो उसमें था। यही होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, कि एक ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है दूसरे ग्रुप के द्वारा, है ना। तो जब एक ग्रुप को रिप्लेस्ड कर दिया जाएगा दूसरे ग्रुप के द्वारा तो ऐसे ही रिएक्शन का नाम क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब अगर जो ग्रुप यहाँ सब्स्टिट्यूट हो रहा है, जो ग्रुप से आप इसको रिप्लेस कर रहे हैं, अगर वो ग्रुप न्यूक्लियोफाइल है, हमने न्यूक्लियोफाइल पढ़ा रखा है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जो पॉजिटिव चार्ज का होता है, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो निगेटिव चार्ज का होता है। मतलब इसका अगर रिप्लेसमेंट कोई निगेटिव चार्ज स्पीशीज से हो जाए तो फिर हम इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। तो अब आ जाते हैं डिफिनीशन किसका? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। वो था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब आएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या कहते हैं कि जब किसी ग्रुप का रिप्लेसमेंट न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो, द रिएक्शन, जहां पर लिखेंगे इसका डेफिनेशन, द रिएक्शन in which a group is substituted by a nucleophile, then the reaction is called nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसा, ठीक है। जैसे अब यहां पर इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और देखिए, जो चीज किसी मॉलिक्यूल से हटेगा, हमने पढ़ा रखा है, उसको क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप, उसको हम लोग कहते हैं। जो चीज मॉलिक्यूल से रिमूव होगा उसको बोलेंगे लिविंग ग्रुप। तो यहां हम क्या करते हैं, कार्बन में एक लिविंग ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। हम लिखते चलेंगे कि ये जो L हमने लिखा है ये क्या है? लिविंग ग्रुप, जो कि इस मॉलिक्यूल से हट सकता है, यहां से टूट करके बाहर हो सकता है। लिविंग ग्रुप मतलब हटने वाला। और इसके बारे में बताया था, इस पर लोन पेयर होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस तरह से पुअर बेस होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप, ये सब ऐसा। तो अब इसका रिएक्शन होने वाला है एक न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल पर चार्ज क्या होता है? माइनस। हालांकि न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो क्या होगा? एक न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप तो यहां से हटेगा, लिविंग ग्रुप को यहां से हटते हुए दिखाना है, तो आप इस तरह से लिविंग ग्रुप को यहां से हटते हुए दिखाएंगे। इस एरो का मतलब है कि बॉन्ड यहां से टूट रहा है और ये लिविंग ग्रुप यहां से हट रहा है। और इसके जगह पर आप ध्यान रखिएगा कि ये न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। इसके जगह पर कौन आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए हमारा रिएक्शन जो आएगा, इस तरह से लिविंग ग्रुप हट जाएगा और क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। और L माइनस क्या बताया था कि जब भी लिविंग ग्रुप, याद कीजिए या फिर उस लेक्चर को आप जाकर देखिए जिसमें हम बताए हैं रिएजेंट्स वाले सेक्शन में, कि लिविंग ग्रुप जब हटता है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये जो आप मॉड्यूल देख रहे हैं एक रिएक्शन का, इसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये जो रिएक्शन देख रहे हैं आप, जिसमें से एक लिविंग ग्रुप हटा, उसके जगह पर न्यूक्लियोफाइल आया, ऐड हो गया, लिविंग ग्रुप बाहर निकला, तो एक लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो रहा है। इसीलिए ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ छोटी छोटी बात है जो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे आपको, कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें लिविंग ग्रुप लगा हुआ होता है उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। एक मॉलिक्यूल जिसमें क्या लगा हो? लिविंग ग्रुप, उसे क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट। उसके बाद जो NU लिखते हैं इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो सभी चीज क्लियरली स्पष्ट है। ये इधर प्रोडक्ट हो गया, वो लिविंग ग्रुप निकल गया। तो अब ये जो रिएक्शन है इसको होने का मेथड, अब इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कहे थे कि 2 टाइप होता है। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? 2 टाइप होता है, SN1 एंड SN2। अब उसको बहुत बेसिकली समझते हैं कि वो कैसे डेवलप हुआ है, वो SN1 SN2 बना कैसे। देखिए बना है, इस रिएक्शन को सोचने का वो तरीका है। SN1 SN2 क्या है? वो जस्ट एक सोचने का तरीका है कि अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो रिएक्शन का नाम SN1 कहलाएगा, और अगर इस तरह से सोचेंगे तो रिएक्शन का नाम SN2 कहलाएगा। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से लिविंग ग्रुप हट रहा है और न्यूक्लियोफाइल उसके जगह पर जा रहा है। अब इस रिएक्शन को होने का 2 या जितना तरीका आप सोच सकते हैं, जरा सोचिए। इसमें क्या सोच सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल हो सकता है कि पहले लिविंग ग्रुप हट जाए और बाद में न्यूक्लियोफाइल इसमें जाके ऐड हो जाए। एक तो ये तरीका हो सकता है, या एक तरीका ये हो सकता है कि एक तरफ से लिविंग ग्रुप को हटाते रहिए और दूसरे तरफ से न्यूक्लियोफाइल को सेट करते रहिए, मतलब ऐड करते रहिए उसको, ठीक है। तो एक तरीका ये है, या एक तरीका ये हो सकता है कि पहले न्यूक्लियोफाइल को आप ऐड कर लीजिए, अब बाद में फिर लिविंग ग्रुप को हटा दीजिए। तो ये तरीका बोल रहे हैं, ये एक इस रिएक्शन के होने का वे है, ठीक है। चलिए हम फर्स्ट वे बात कर लेते हैं। इस रिएक्शन को होने का हम फर्स्ट वे अगर बात करें, फर्स्ट वे, तो
मैं फर्स्ट वे क्या सोच रहा हूं कि पहले लिविंग ग्रुप को हटाते हैं फर्स्ट स्टेप में और बाद में लिविंग न्यूक्लियोफाइल को ऐड करता हूं। जैसे फर्स्ट लिविंग ग्रुप रिमूव्ड एंड देन न्यूक्लियोफाइल ऐड। पहले लिविंग ग्रुप हटता है और बाद में न्यूक्लियोफाइल उसमें ऐड होता है। मतलब ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। हम लिखते हैं कि इट मीन्स दैट रिएक्शन कंप्लीट इन 2 स्टेप। रिएक्शन कंप्लीट इन 2 स्टेप। 2 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप लिखते हैं। स्टेप 1। फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं लिविंग ग्रुप पहले हटता है। लिविंग ग्रुप रिमूव्ड। जब लिविंग ग्रुप हटेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसे हम कार्बोकैटायन कहते हैं। ठीक है, लिविंग ग्रुप रिमूव्ड, देन कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। हम कार्बोकैटायन का एक लेक्चर बना चुके हैं। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब हम उस रिएक्शन को लिखते हैं। देखिए, कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप है, ठीक है, और ये यहां से हट गया तो कार्बन पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, और ये लिविंग ग्रुप जिस पर है नेगेटिव चार्ज, और यही कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हुआ। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 में क्या है कि जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना उस पर न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, क्योंकि हमेशा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सिस्टम पर अटैक करता है। ये याद रखिएगा, हमेशा क्या होता है, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। तो यहां हम ऐसे लिखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, मतलब ये जो कार्बोकैटायन है इस पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, अटैक करता है। अटैक करने का मतलब कि उसका बॉन्डिंग हो गया। अभी से आप रिएक्शन में याद रखिएगा, जो जिस पर अटैक करेगा उसका उसके साथ क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पर अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, एक कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड बन गया। अब इस रिएक्शन में कुछ खास बात है, देखिए क्या है। रिएक्शन के काइनेटिक को डिस्कस किया जाता है। बॉन्ड का टूटना स्लो प्रोसेस है। यहाँ पर पहले तो लिख देते हैं कि ये स्लो है। जो स्लो होता है उससे हम रेट डिटरमाइन करते हैं, जिसे हम कहते हैं RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। स्लो स्टेप रिएक्शन को क्या कहते हैं, RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है ये फास्ट प्रोसेस होता है। तो इस बात को हम लिख देते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज फास्ट प्रोसेस।
बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है? फास्ट प्रोसेस, बट डिसोसिएशन, टूटना, डिसोसिएशन इज स्लो प्रोसेस। ठीक है, बॉन्ड का जो बनना होता है वो बहुत तेजी से होता है, फास्ट प्रोसेस होता है, और बॉन्ड का जो टूटना होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। तो इसीलिए जो बॉन्ड का टूटना हुआ वो क्या हो गया? स्लो प्रोसेस। अब बॉन्ड का बनना जो हो गया वो क्या हो गया? फास्ट प्रोसेस। तो 2 स्टेप में एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। अब क्या करते हैं, हमें इस रिएक्शन के काइनेटिक को डिस्कस करना है। अब आते हैं रिएक्शन के काइनेटिक क्या होता है, यानी रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ना है। द रेट ऑफ रिएक्शन स्टेप 1 से कैलकुलेट किया जाएगा। तो लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन is determined by first step reaction। फर्स्ट स्टेप रिएक्शन क्यों? क्योंकि वो स्लो स्टेप रिएक्शन है। और हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अभी मेरा केमिकल काइनेटिक का लेक्चर अपलोड होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, उसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन पर ये सारा चीज डिस्कस किए हैं। रेट ऑफ रिएक्शन किसका डिफाइन होता है? स्लो स्टेप रिएक्शन का। फास्ट का रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन नहीं होता है। अब देखिए इसमें रेट कैसे लिखा जाता है। देखिए रेट फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्टेंट है उस पर डिपेंड करेगा। कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? जो रिएक्टेंट साइड में जो चीज होते हैं उस पर। तो रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एक ही चीज है और वो क्या है? सबस्ट्रेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट, जिसमें लिविंग ग्रुप लगा होता है। तो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा। और यहाँ इसका एक पावर होता है, तो पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसीलिए इसका ऑर्डर हो गया 1। ऑर्डर क्या हो गया? 1। और रिएक्टेंट में जितने मॉलिक्यूल हैं वो उसके मॉलिक्यूलरिटी कहलाते हैं। मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी क्या है? स्लो स्टेप रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा? 1। तो जिसका मॉलिक्यूलरिटी 1 है उसे हम कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। इसे क्या कहते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब ये कौन सा रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, हेंस द रिएक्शन इज कॉल्ड, द रिएक्शन इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय SN1। SN1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आई थिंक आपको SN1 रिएक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, SN1 रिएक्शन में क्या होता है? पहले लिविंग ग्रुप हटता है, बाद में न्यूक्लियोफाइल आता है। 2 रिएक्शन इसमें होता है। पहला में कार्बोकेटायन बनता है, दूसरे में प्रोडक्ट बनता है। तो कार्बोकेटायन जिसमें बनता है वो स्लो स्टेप होता है और उसी में रिएक्शन का स्टेप होता है। ठीक है, तो मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो उसके सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर जाता है। उसका ऑर्डर 1, मॉलिक्यूलरिटी 1, जिसके कारण हम इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको हम कहते हैं। इसका डिनोट करते हैं किस चीज से? SN1 से। क्लियर है? तो ये हो गया आपका SN1 रिएक्शन। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप सोचने का तरीका। ठीक है, अब देखिए एक सेकेंड वे हो सकता है। सेकेंड वे, सेकेंड
वे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है रिएक्शन का कि एट द सेम टाइम लिविंग ग्रुप रिमूव कर रहा हो एंड न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड। फ्रंट साइड से लिविंग ग्रुप हट रहा है और बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल उसमें ऐड हो रहा हो, मतलब दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहा है। एक ये तरीका हो सकता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इन दिस वे रिएक्शन जो है, रिएक्शन वो दो चीज एक बार में कंप्लीट कर रहा है। इन दिस वे लिविंग ग्रुप रिमूवल, यानी लिविंग ग्रुप का हटना, लिविंग ग्रुप रिमूवल एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल occurs simultaneously, ठीक है। मतलब लिविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का आना ये दोनों एक ही समय में हो रहा है। कैसे? देखिए, जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है लिविंग ग्रुप के साथ है और इसी समय न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करेगा। अब हम इसके अटैक को आपको बताते हैं। देखिए, पहले तो ये दिखाइए कि आगे से लिविंग ग्रुप हट रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, बैक साइड से इस पर अटैक कर रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग दिखाएंगे कि एक कार्बन जिसका 3 बॉन्ड तो कंप्लीट बना हुआ है, ठीक है, और एक तरफ से ध्यान दीजिए, एक तरफ से लिविंग ग्रुप हट रहा है और दूसरे तरफ से न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, तो 2 बॉन्ड जो इसका होगा वो कंट्रोवर्शियल होगा। 2 बॉन्ड जो इसका होगा क्या होगा, कंट्रोवर्शियल। लिविंग ग्रुप एक तरफ से हट रहा है और एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो ये बॉन्ड क्लियर नहीं है। लिविंग ग्रुप यहां से हट रहा है, अभी हटा नहीं है, एग्जैक्टली हट ही रहा है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल इसमें पीछे से इसको अटैक करके उसमें ऐड होने का कोशिश कर रहा है, अभी ऐड नहीं हुआ है। तो जब इस तरह का कॉन्सेप्ट जब भी आने लगे मॉलिक्यूल में, तो इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। याद रखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, शॉर्ट में इसको हम टीएस कहते हैं। हम अलग से बताएंगे दोनों रिएक्शन का ट्रांजिशन स्टेट और ग्राफ। अभी जो एक रिएक्शन कैसे हो रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब बाद में क्या होगा, एक समय होगा कि लिविंग ग्रुप हट चुका होगा, एक और न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड हो चुका होगा, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया इस कार्बन में और इधर से लिविंग ग्रुप हट गया और लिविंग ग्रुप पर चार्ज कौन सा बन रहा है, माइनस। देखिए, ये रिएक्शन जो है स्लो स्टेप में ही होगा, क्योंकि दो काम एक साथ हो रहा है, तो ये फास्ट कभी भी नहीं हो सकता है, धीरे धीरे होगा। ठीक है, ये पूरा रिएक्शन स्लो स्टेप है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं बनता है। नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, कार्बोकेटायन या कार्बेनाइन कुछ भी। तो इस रिएक्शन का रेट अगर हम डिस्कस करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करेगा वो किस पर करेगा, 2 चीज पर करेगा। सबस्ट्रेट तो इसमें है ही, ठीक है, सबस्ट्रेट तो इसमें है ही, और फिर क्या है, न्यूक्लियोफाइल। सबस्ट्रेट है और क्या है, न्यूक्लियोफाइल। 2 चीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और दोनों पर पावर क्या है, इस पर भी 1 है और इस पर भी 1 है। तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, दोनों का पावर को जोड़ कर। तो इसका जो ऑर्डर होगा
ऑर्डर होगा 2 और मॉलिक्यूलरिटी, तो 2 मॉलिक्यूल है, एक है सबस्ट्रेट और एक है न्यूक्लियोफाइल, तो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा 2, मॉलिक्यूलरिटी हो गया 2। तो इसे बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हेंस द रिएक्शन इज कॉल्ड बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, एंड डिनोटेड बाई, और इसको हम डिनोट करेंगे कौन चीज से, SN2 से, SN2 ऐसा, SN2, 2 का मतलब बाईमॉलिक्यूलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये था हमारा SN2 का रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अभी हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 2 टाइप हमने देखा, एक देखा SN1 रिएक्शन और एक देखा SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो 2 तरीका से हमने देखा, पहले लिविंग ग्रुप का हटना, बाद में न्यूक्लियोफाइल का आना। दूसरा देखा कि दोनों एक ही साथ होना, और एक तीसरा वे, थर्ड वे जो सोचा जा सकता है। अब आप सोच के बताइए कि ये पॉसिबल होगा कि नहीं। थर्ड वे, अगर थर्ड वे में मैं कहूँ कि पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर देते हैं, बाद में लिविंग ग्रुप को हटाते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल एडेड एंड देन लिविंग ग्रुप रिमूव्ड। अब जरा करके देखिए कि क्या ये पॉसिबल है। जैसे यहाँ पर कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप है, आप न्यूक्लियोफाइल ले हुए हैं और आप कह रहे हैं कि पहले हम कार्बन में क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को जोड़ देते हैं ऐसे, तो ये बॉन्ड बनेगा। देखिए कार्बन कभी भी 5वां बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्यों? उसके पास ऑर्बिटल नहीं है, ऑर्बिटल रहेगा तब ना बॉन्ड बनेगा। कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल से ये 4 बॉन्ड बना सकता है, 5वां बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये पाथ पॉसिबल sp3 कार्बन पर संभव नहीं है। लिखेंगे कि दिस पाथवे इज नॉट पॉसिबल, लिखेंगे कि दिस पाथवे इज नॉट पॉसिबल, ये पाथवे पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल एट sp3 कार्बन एटम। sp3 कार्बन एटम पर ये रास्ता जो आपका सोचना है ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाए तो वहां पर वो रिएक्शन हो सकता है। बट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, देन दिस रिएक्शन में बी पॉसिबल, देन दिस रिएक्शन में पॉसिबल, तब ये रिएक्शन हो सकता है। कैसे? चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। जैसे C डबल बॉन्ड O है, यहां पर क्लोरीन है। अब आपको पता है कि यह कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मेरे पास है एक न्यूक्लियोफाइल, रेजोनेंस के हिसाब से जो ये C डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं, हम इस C डबल बॉन्ड को तोड़ सकते हैं इस तरह से। ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। आगे स्टेप में लिखते हैं इसको, बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन पर आया माइनस, कार्बन पर आया प्लस, इस तरह से। और अब है मेरे पास न्यूक्लियोफाइल। देखिए एक न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज इस प्लस चार्ज पर आराम से अटैक कर सकता है, तो हमने इसको पहले अटैक करा दिया। देखिए RCCl, और ये न्यूक्लियोफाइल अभी अटैक करके यहाँ पर बॉन्ड बनाया है और यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है। अब क्या होता है
कि ये माइनस चार्ज अनस्टेबल है, ये वापस यहाँ पर उतर के पहले जैसा बॉन्ड बनाने का कोशिश करता है। लेकिन कार्बन का 5 बॉन्ड बनने लगेगा, तो कार्बन का 5 बॉन्ड तो नहीं बन सकता है, तो इन चारों बॉन्ड में से जो टूट सकता है, अब आप देखिए कौन टूट सकता है। क्लोरीन यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, तो वो तो हटेगा नहीं। आर अल्काइल ग्रुप नहीं हटेगा, न्यूक्लियोफाइल तो अभी ऐड ही हुआ है, मतलब एक केस बनता है कि क्लोरीन जो लिविंग ग्रुप है ये यहाँ से हट जाए, ये यहाँ से क्या होगा, हटेगा। तो देखिए फाइनल बॉन्ड क्या इसका बन जाएगा, आर सी, वापस फिर से डबल बॉन्ड बना, क्लोरीन जो लिविंग ग्रुप था वो बाहर निकल गया और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो देख लीजिए, अगर आप इसको और इसको मिलाइएगा, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, क्या हो रहा है, यहाँ जो लिविंग ग्रुप था उसके जगह पर न्यूक्लियोफाइल आता हुआ दिखेगा। मतलब आपने इसमें क्या किया है, पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड किए हैं, बाद में लिविंग ग्रुप आप हटाए हैं। तो ये जो थर्ड वे आपका सोचना था कि हम पहले न्यूक्लियोफाइल को ऐड करें बाद में लिविंग ग्रुप को हटाएं, तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर नहीं होगा। ये तब होगा जब आपका कार्बन क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। ठीक है, मतलब हम इसके कई सारे रिएक्शन यहाँ पर लिखते हैं। ध्यान रहे कि लिविंग ग्रुप होगा तभी वो रिएक्शन परफॉर्म करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। जैसे ये रिएक्शंस हैं, लिविंग ग्रुप हाइड्रोजन नहीं हो सकता, लिविंग ग्रुप अल्काइल नहीं हो सकता, लिविंग ग्रुप एराइल नहीं हो सकता। एराइल का मतलब पीएच ग्रुप, फिनाइल को कहते हैं। अब हम सब का रिएक्शन एक न्यूक्लियोफाइल से कराते हैं और मान लेते हैं कि वो न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस है। वो न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस है, जो कि निगेटिव चार्ज वाला क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहाँ से अब हम इस रिएक्शन को देखते हैं, कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। तो थोड़ा सा थिंक करिए और सोचिए कि कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर रिएक्शन में लिविंग ग्रुप नहीं है तो नहीं होगा। जैसे ये लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप नहीं है, है ना। और बाकियों में देखिए क्या सिचुएशन है, ये लिविंग ग्रुप नहीं है, नॉट Lg, मिथाइल ग्रुप कभी भी लिविंग ग्रुप नहीं होता है, तो ये भी लिविंग ग्रुप नहीं है। फिनाइल कभी भी लिविंग ग्रुप नहीं है, नॉट Lg। तो सिंपल सा टास्क है कि जिसमें लिविंग ग्रुप नहीं है, जिसमें लिविंग ग्रुप नहीं है वो रिएक्शन नहीं होगा, वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। इसमें भी तो लिविंग ग्रुप होगा तभी रिएक्शन होगा, ताकि वही लिविंग ग्रुप हटेगा, उसके जगह पर न्यूक्लियोफाइल आएगा। जैसे पहला में देख लीजिए RCO और Cl के जगह पर क्या आ जाएगा, OH, और लिविंग ग्रुप माइनस चार्ज बना के इधर रहेगा। फिर उसी तरह से यहाँ से ब्रोमीन है लिविंग ग्रुप, वो हट जाएगा इसमें से, और OH माइनस न्यूक्लियोफाइल उसके जगह पर आ जाएगा, और Br माइनस बन करके होगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे कि रिएक्शन नॉट पॉसिबल, इस केस में रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। तो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का 3 पार्ट हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, जिसमें हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन और शुरू किए हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हमने पढ़ा है SN1, SN2 और एक तीसरा, इसका कोई नाम नहीं है, बट इसको ऐसे ही समझना है और लिखना है। तो अगले लेक्चर में इसके बाद आगे कंटिन्यू रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो SN1, SN2 है, उसका ट्रांजिशन स्टेट, उसका ग्राफ, स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे इसको डिस्कस करते हैं, बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।